जागते रहो। एक व्यक्ति मिला, कुछ शास्त्र लेके आया था, इसके बारे में समझाओ। कोई लाइन खींच के लाया था। अब किसके शास्त्र थे इसका बताना सही नहीं, तुम अपने अपने समझ लो। कहता है ये हमारा शास्त्र आसमान से उतरा है। आंखों से लगा रहा, माथे से लगा रहा, चूमे जा रहा। और वो अकेला ही नहीं, तुम भी ऐसे ही करते हो। तुम सभी के शास्त्र आसमान से उतरे। कौन से रॉकेट से आए ये तुम जानो, लेकिन बोलते तुम सभी यही हो कि सभी के शास्त्र आसमान से उतरे। और मैं कहता हूं शास्त्र तुम्हारे यहां के विद्वानों की देन है, सभी धर्मों के, प्रेमियों के नहीं, विद्वानों के। प्रेमी और विद्वान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेमी वो जो उसके प्रेम में पागल हो गया, और जो उसके प्रेम में पागल हो गया, सुना है ना तुमने, अल मस्त फकीरा, जो मस्त हो गया, फकीर हो गया, वो कहीं तुम्हारे लिए शास्त्र रचेगा? प्रेमी कहीं शास्त्र रचते हैं, प्रेमी कहीं सिद्धांत बनाते हैं? सुना है तुमने प्रेम की कहीं कोई परिपाटी होती है? स्वामी राम को, जब स्वामी राम कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं, जब लोग जाते थे कि ये मिठाई देवी को भोग लगा दो, स्वामी राम देखते थे मिठाई अच्छी है, देवी को पसंद आएगी, उठा के खा लेते थे, जाओ लग गया भोग। लोगों को बड़ा अटपटा लगा। लोगों ने, बड़े जो उस मंदिर के प्रधान थे, उनको कंप्लेंट की कि कैसा पुजा रही है, भोग लगाने को बोलो खुद खा लेता है, माला पहनाने को बोलो खुद पहन लेता है। बुलाया गया, कैसी पूजा कर रहे हो तुम? लोग आते हैं, देवी को भोग लगाओ, तुम खा लेते हो। लोग आते हैं, देवी को माला पहनाओ, तुम पहन लेते हो। ऐसी पूजा होती है? तो स्वामी राम कहते हैं पूजा की भी कोई विधि होती है। जो पागल ने कर ली सो पूजा, वो प्रेम। तो जो पागल वही प्रेमी, और प्रेमी शास्त्र नहीं रच सकता। शास्त्र विद्वान रच सकता है, ज्ञानवान रच सकता है। तो तुम्हारे सारे शास्त्र विद्वानों की देन है, ज्ञानवानों की देन है, प्रेमियों की देन नहीं है। तभी शास्त्र पढ़ के तुम क्या कहलाते हो? शास्त्र पढ़ के तुम क्या बनना चाहते हो, प्रेमी या विद्वान? बीए की किताब पढ़ोगे तो ग्रेजुएट ही तो कहलाओगे ना तो पीएचडी कहलाओगे, ना 10वीं कहलाओगे। बीए पास करोगे तो ग्रेजुएट ही कहलाओगे। तो विद्वानों की किताबें पढ़ोगे तो विद्वान ही बनोगे, लेकिन प्रेमी नहीं बनोगे। लेकिन मैं तो प्रेमी बनने की बात कर रहा हूं तुम्हारे, कि तुम पागल हो जाओ उसके प्रेम में। तुम्हें वो जगह जगह नजर आए। मजनू को लैला नजर आती थी ना, लैला ही लैला चारों तरफ। लेकिन तुम्हें तो चारों तरफ तुम्हारे काल्पनिक सभी के ईश्वर नजर आते हैं, काल्पनिक ईश्वर। सत्य क्या है इसका भान ही नहीं, प्रेम क्या है इसके बारे में जानना ही नहीं। कल्पनाओं का संसार और सभी के ईश्वर। हमने बात आरंभ की थी किताबों की। जो लेके आया था कि वो कह रहा था किताब आसमान से उतरी, अकेले उसकी नहीं। तुम किसी हिंदू से पूछो तुम्हारी किताबें आसमान से उतरी या किसी ने रची, तो कहेगा आसमान से उतरी। मुसलमान से पूछो, सिख से पूछो, ईसाई से पूछो, सबकी किताबें आसमान से उतरी। जब एक की उतर गई तो दूसरा कैसे पीछे रह सकता है? एक की पूंछ कटी तो दूसरे को भी कटवानी थी, क्योंकि जिसने पूंछ कटी उसने
शोर मचा दिया, पूंछ कट के मैंने स्वर्ग देखा। अब सब कटवाने लग गए अपनी पूंछ, सबको स्वर्ग चाहिए। तो अगर विद्वान बनना है तो वही अपनी आसमान से उतरी किताबें पढ़ो, और अगर प्रेमी बनना है तो भूलो उसे, मुझे सुनो। मैंने तुम्हें कई बार बोला ना, मैं तुम्हारी प्यास मिटा सकता हूं, मैं तुम्हारी प्यास वाकई में ही मिटा सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हें विद्वान बनना है तो अपने अपने शास्त्र खूब रटो और तोते बन जाओ। विद्वान यानी तोता, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसको ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का, खुदा का अनुभव जीवन भर नहीं होता, और होगा भी नहीं। प्रेम का कोई ग्रंथ होता है, प्रेम का कोई पंथ होता है कि इसी पंथ पे चलोगे? प्रेमी तो जिससे मर्जी प्रेम कर ले वो प्रेम, जिस मर्जी तरीके से करे वो प्रेम। लेकिन तुम तो विधि विधान पालते हो, तरीके पालते हो। तरीकों से प्रेम नहीं होता, सिद्धांतों पे चलकर प्रेम नहीं आ सकता। परमात्मा विराट है, खुदा अनंत है, वो अनंत के मार्ग से ही आ सकता है। तुम पंथ से चलते हो, हिंदू का पंथ, मुसलमान का पंथ, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, 365 धर्म तुमने बना रखे हैं, सबके पंथ अलग अलग। पंथ पे चलकर तुम हिंदू बन सकते हो, मुसलमान बन सकते हो, सिख बन सकते हो, ईसाई बन सकते हो, बौद्ध जैन भी बन सकते हो। लेकिन प्रज्ञा उपलब्ध नहीं होगी, ब्रह्म भाव उपलब्ध नहीं होगा, परमात्मा उपलब्ध नहीं होगा। वो विराट सागर, नदी की सीमा होती है लेकिन सागर की कोई सीमा होती है? वो सागर उपलब्ध नहीं होगा, तुम उस पर डुबकी नहीं मार सकते। तो शास्त्र अगर मुझसे पूछो, फिर वही उत्तर, शास्त्र विद्वानों की देन है, मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।